घड़ी भजन जरूर कर। लेकिन वो जिज्ञासु था, उसने कहा कि बाबा एक घड़ी का समय मैं नहीं दे सकता हूँ, बाल बच्चे हैं, बीवी है, पत्नी है, माता है, पिता है, बड़ा चौड़ा परिवार है, लंबा चौड़ा काफिला है। अगर मैं 24 मिनट अगर भगवान की भजन कीर्तन करने बैठ गया तो मेरे को तो पीछे रह जाऊंगा, और मेरा रोजी रोटी के लिए कब समय निकलेगा, मैं व्यापार बिजनेस कब करूंगा। तो तुलसीदास जी ने कहा एक 24 मिनट तुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 24 घंटे में 24 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, बड़ा बेईमान है तू, बड़ा बेईमान है। 24 घंटे में से 24 मिनट तुझे बड़ा लंबे लग रहे हैं, बड़ा भारी लग रहा है, बड़ा बेईमान है तू। लेकिन तुलसी बाबा हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी। बाबा अगर 24 मिनट नहीं कर सकता, एक घड़ी नहीं कर सकता, तो आधा घड़ी भजन कर ले, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। 12 मिनट तो बैठ करके कम से कम भगवान को भजन कर ले, 12 मिनट तो बैठ करके कम से कम उसका सुमरण कर ले। जिसके सुमरण करने से मरण सुधर जाया करता है, उसका सुमरण कर ले मेरे भाई, तेरा कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन उस जिज्ञासु ने कहा कि तुलसी बाबा 12 मिनट भी बहुत होते हैं, 12 मिनट थोड़ा सा कम नहीं कर सकते। तुलसी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी में पुनी आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी। बोले तू 6 मिनट ही भजन कर ले, 6 मिनट भजन करेगा तो भी तर जाएगा, 6 मिनट भजन करेगा तो भी भवसागर से पार उतर जाएगा। अगर सुबह उठ करके 6 मिनट भी तूने सच्चे मन से उस परम करुणा सागर को पुकार लिया तो तेरा भवसागर से उस पार पहुंचना तय है। 6 मिनट अगर तूने कर लिया तो तेरा कायाकल्प हो जाएगा। इसी बात को जैनाचार्य पद्मनंदी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत् पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 108 बार नवकार मंत्र का जाप करो। बड़ा सुंदर कथन उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया। जैनों का संविधान बनाते हुए आचार्य पद्मनंदी ने लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत् पंच नमस्कारम। सुबह उठ करके 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। अगर 108 बार नमोकार मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 36 बार जरूर नमोकार मंत्र का जाप करो। और अगर 36 बार नमोकार का मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र का जरूर जाप करो। और अगर 9 बार भी नमोकार मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 बार जरूर 9 बार नाम नमोकार मंत्र का जाप करो। और 5 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार जरूर नमोकार मंत्र का जाप करो। और 3 बार भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कम से कम 1 बार जरूर नमोकार मंत्र का जाप करो। और 1 बार भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब उस आदमी को जीने का अधिकार भी क्या है जो एक बार भी उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण न कर पाए? उसे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो 24 घंटे में 60 घड़ी में से 1 मिनट भी परमात्मा को धन्यवाद ना दे सके, हाथ जोड़ करके उसे पुकार ना सके, इन आंखों से उसे निहार ना सके, इस मन से उसका उच्चारण ना कर सके, इन पैरों से चल करके उसके पर दर तक ना पहुंच पाए, उस आदमी को जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इस पृथ्वी पर रहने का नैतिक हक नहीं है। इसलिए कहा कि चुल्लू भर पानी में। कौन बोला डूब मरो? एक दिन मैंने सोचा 5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूबकर मरेगा कैसे? मैंने विचार किया, चिंतन किया। 5.5 फुट का आदमी, 6 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे? अरे चुल्लू भर पानी में तो आदमी का ढंग से चेहरा नहीं धुलता है, तो डूब करके आदमी मरेगा कैसे? एक दिन मैंने ट्राई की, अपने कमंडल को उठाया, उसका पानी चुल्लू में लिया और मैंने कहा अब इसमें मैं डूबूं, लेकिन ये तो संभव नहीं था। मैंने कहा हो सकता है शायद खुद की चुल्लू में खुद ना डूब पाए। मैंने एक दूसरे आदमी से कहा भाई तू इसमें डूब, लेकिन वो भी संभव ना हुआ। फिर मैंने कहा अगर इस मुल्क के ज्ञानी आचार्य ने कोई कहावत कही है तो उसमें कोई जरूर कोई अर्थ, कोई गहराई होगी। किसी सिरफिरे आदमी की बात तो नहीं है। ये ज्ञानी आचार्य ने कहा है, ज्ञानी आचार्य ने कहा है और कहा है तो इसमें कोई जरूर कोई तत्व होना चाहिए, कोई यथार्थ होना चाहिए। मैंने इसका चिंतन किया, मंथन किया, विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब अगर हम किसी आदमी से कहते हैं कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, उसका अर्थ इतना ही होता है कि अब वो इंसान नहीं रहा, अब वो मनुष्य नहीं रहा, अब वो आदमी नहीं रहा, अब वो मनुष्य की कसौटी से नीचे गिर गया है, अब वो इंसान की इंसानियत से नीचे गिर गया है और मनुष्य की कसौटी से नीचे गिर करके
अब वो एक क्षुद्र कीड़ा हो गया, अब एक हल्का कीड़ा हो गया, अगर एक अब वो निम्न कीड़ा हो गया, और एक क्षुद्र कीड़े के डूब मरने के लिए एक चुल्लू भर पानी पर्याप्त हुआ करता है, चुल्लू भर पानी सफिशिएंट हुआ करता है उस क्षुद्र कीड़े के डूब मरने के लिए। इसलिए कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मर, यानी अब वो इंसान नहीं रहा, वो क्षुद्र कीड़ा हो गया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मान्यवर, आप सबसे मेरी गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध, ये शब्द तुमको याद हो गए होंगे, हैं? रोज सुनते रुनते मैं रोज ये शब्दों का प्रयोग करता हूँ, विनम्रता से करता हूँ। शायद मेरी बात कभी ना कभी तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी। नारियल पर भी चोट करो तो कुछ नारियल पहली चोट में नहीं फूटते हैं, दूसरी में नहीं फूटते हैं, लेकिन बार बार चोट करने से तो सभी नारियल फूट जाते हैं। तुम्हारा मस्तिष्क का नारियल इतना सख्त और कठोर तो नहीं है कि मैं रोज़ चोट करूं, रोज़ प्रहार करूं, रोज़ मार लगाऊं, रोज़ ठोकर लगाऊं तब भी नहीं फूटेगा। फूटेगा, मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर फूटेगा। और जिस दिन तुम्हारा वो अहंकार का नारियल फूट जाए, वो मान का नारियल फूट जाए, वो घमंड का नारियल फूट जाए, वो अज्ञान का नारियल फूट जाए, वो मिथ्यात का नारियल फूट जाए, वो मिथ्या माया निदान का नारियल फूट जाए, उसी दिन तुम्हारे जीवन में प्रभु प्रकट हो जाएगा। अरे सम्यक दर्शन का देवता प्रकट हो जाएगा, सम्यक ज्ञान का चांद निकल आएगा, और सम्यक चरित्र का ध्रुव तारा प्रकट हो जाएगा। वहीं से जीवन का निर्माण और जीवन का बुद्धत्व प्रकट हो जाएगा, जीवन में मुक्ति घटित हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपसे, जीवन के मूल्य को समझना है, जीवन के महत्व को समझना है। चरवाहा ने कहा कि मुझे 60 गांव का पट्टा आपने बख्शीश कर दिया है। सम्राट ने कहा हाँ कर दिया है। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। सम्राट तो पानी पी करके आगे बढ़ गया, लेकिन उस चरवाहा ने उस पत्ते को अपने सिराने रखा और सो गया। वो पत्ता जिस पर 60 गांव बख्शीश का पट्टा लिखा था, जहां पर राजा ने लिख करके दिया था कि मैं तुझे 60 गांव का पट्टा बख्शीश करता हूं, उस चरवाहा ने उस पत्ते को अपने सिराने रखा और सिराने रख करके सो गया। आसपास बकरियां चढ़ रही थी, भेड़ें चढ़ रही थी। एक बकरी घूमते घामते वहां आ गई। उसने देखा कि उसका मालिक सो रहा है। सो रहा है, अच्छी बात है। बकरी चढ़ते चढ़ते उसके पास आई और वो पत्ता भी खा गई। बकरी को क्या पता था, उसके लिए तो वह 60 गांव का पट्टा नहीं, उसके लिए तो एक पेड़ का पत्ता था जो उसकी भूख मिटाने में कारण था। वो क्या मालूम, उसे क्या मालूम था इस पर क्या लिखा है। वो सारे पत्तों को चढ़ते चढ़ते उस पत्तों को भी चढ़ गई। जब वो चरवाहा सो करके उड़ता है तो उस पत्ते को ढूंढता है, तो वो